पुनर्जन्म लेने के बाद ज्यादातर लोग सांप और बाघ बनते थे, लेकिन वह आदमी एक झील बनकर वापस इस दुनिया में लौटा। लेकिन वह एक छोटा सा पानी का गड्ढा जैसा था, जो कि मुश्किल से 6 फीट चौड़ा और रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ था। अपने पानी को धीरे धीरे भाप बनकर उड़ते हुए देख उसे अचानक एहसास हुआ कि पूरी तरह सूखने के बाद वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग के अंदर एक रहस्यमयी सिस्टम पैनल दिखाई दिया, जिसमें दिख रहा था कि उसके पास स्प्रिंग रेन और वाटर बाइंड नाम की 2 टियर 1 स्किल मौजूद है और उसके पास अभी कुल 100 एनर्जी बची हुई है। सिस्टम के मुताबिक लेवल बढ़ाने के बाद वह ऐसी स्पिरिट झील बन सकता था जो हर चीज को ठीक कर दे, या फिर ऐसी एलिमेंटल झील जो हवा, बर्फ, आग, बिजली और गरज को कंट्रोल कर सके। यहाँ तक कि वह ऐसी फेथ झील भी बन सकता था जो पूरी दुनिया पर राज करे। ये सब देखकर वह आदमी बेहद ज्यादा उत्साहित हो गया। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक लाल रंग का अलर्ट चमक उठा, जिसमें लिखा था कि होस्ट की मौत सूखने की वजह से होने वाली है और उसके पास सिर्फ 12 घंटे का समय बचा हुआ है। यह देखकर उसका रोने का मन करने लगा, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए उसने तुरंत सिस्टम को समझना शुरू कर दिया। स्प्रिंग रेन एक ऐसी ताकत थी जो झील की सीमा के अंदर कहीं भी बारिश करवा सकती थी और उस बारिश के अंदर स्पिरिट एनर्जी मौजूद थी, इसलिए जिस भी जीवित चीज पर वह बारिश गिरती उसकी ग्रोथ बढ़ जाती थी। दूसरी तरफ वाटर बाइंड उसे पानी की मदद से दुश्मनों को बांधने की ताकत देता था, लेकिन दोनों स्किल को इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी खर्च होती थी और उसके पास मौजूद 100 एनर्जी सिर्फ 2 बार स्किल इस्तेमाल करने के लिए काफी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि और ज्यादा एनर्जी आखिर मिलेगी कैसे, लेकिन अभी उसके पास ये सब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि झीलें सूखने के बाद मर जाती थी, इसलिए अगर वह खुद को सूखने से बचा लेता तो उसकी जान बच सकती थी। यह सोचकर उसने तुरंत स्प्रिंग रेन स्किल का इस्तेमाल कर दिया। उसकी एनर्जी घटकर 50 रह गई। तभी अचानक वहाँ हल्की हवा चलने लगी, लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं था। यह देखकर वह घबराने लगा कि कहीं सिस्टम नकली तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक कुछ बूंदें उसके ऊपर गिरने लगी और देखते ही देखते बूंदाबांदी तेज बारिश में बदल गई। बारिश का पानी महसूस करते ही उसके अंदर राहत की एक लहर दौड़ गई। काफी देर तक बारिश होने के बाद अब वह लगभग 70 से 80 स्क्वायर फीट तक फैल चुका था और अब मुश्किल से एक छोटे तालाब जैसा दिखने लगा था। इसके बाद उसने दोबारा सिस्टम पैनल को खोला और देखा कि लाल रंग वाला अलर्ट अब गायब हो चुका है। यहाँ आने के बाद पहली बार उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी अचानक उसे दूर जमीन कांपती हुई महसूस हुई। अपनी संवेदनाओं की मदद से उसने तुरंत समझ लिया कि बाइसन का एक बड़ा झुंड तेजी से उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यह जगह काफी लंबे समय से पूरी तरह सूखी पड़ी हुई थी, इसलिए जैसे ही यहाँ बारिश हुई वैसे ही वे सभी पानी की तलाश में यहाँ पहुंच गए। यह देखकर वह आदमी तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि बाइसन हमेशा झुंड में चलते थे। अगर कुछ बाइसन यहाँ आकर पानी पी लेते और बाकी पूरे झुंड को बुला लेते तो वे कुछ ही सेकंड में उसे पूरी तरह खत्म कर देते। उसे यह भी नहीं पता था कि वाटर बाइंड स्किल उन विशाल बाइसन पर काम भी करेगी या नहीं, लेकिन फिर भी उसे किसी भी हालत में उन्हें डराकर भगाना था, वरना उसकी सारी मेहनत एक ही पल में खत्म हो जाती। तभी पहला बाइसन कीचड़ को रौंदते हुए उसके पास पहुंच गया और अपना विशाल मुंह नीचे झुकाकर पानी पीने लगा। लेकिन तभी अचानक पानी की एक मोटी रस्सी निकलकर उसके गले के चारों तरफ लिपट गई और उसे नीचे की तरफ खींचने लगी। बाइसन जोर जोर से तड़पने लगा, लेकिन उसके गले पर कसाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वह जितना ज्यादा संघर्ष करता उतना ही ज्यादा कीचड़ के अंदर धंसता चला जाता। आखिरकार उसका पूरा सिर पानी के अंदर खींच गया और कुछ देर बाद उसकी तड़प धीरे धीरे बंद हो गई।